Hello and welcome once again students to our channel. So we are again back for 9th class students and this time we'll continue हमारा जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था स्टूडेंट्स रैशनल नंबर. सो हम अपनी स्टडी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे रैशनल नंबर पे. सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमने रैशनल नंबर किया था उसमें हमने जो कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे. सबसे पहले हमने किया था रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर होते क्या हैं. Then we have done की representation of rational numbers on number line. Then we have done this conversion of rational number, that is terminating and recurring rational numbers. And then we have done the conversion of recurring rational numbers into P upon Q form. So आज हम अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे what are irrational numbers. Right students? So we will understand today about irrational numbers. Right students? So आज का हमारा टॉपिक रहेगा irrational numbers. So students first of all हम अंडरस्टैंड करेंगे कि what is irrational number. Students लास्ट टाइम हमने देखा था कि there are two types of number, two type of rational number. One is repeating and another is terminating. Terminating students those rational numbers जिनमें हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है एंड रिपीटिंग मीन्स जिसका रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है. स्टूडेंट इररेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसमें ना ही हमारा रिमाइंडर टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है. सो दोज नंबर्स इन विच रिमाइंडर डज नॉट टर्मिनेट और रिमाइंडर डज नॉट रिपीट. ठीक है, नीदर रिपीट नॉर टर्मिनेट. दोज numbers in which remainder neither terminates nor repeat are called irrational numbers. राइट. सो जहाँ पे हमारे पास ना रिपीट होता है हमारा रिमाइंडर ना ही टर्मिनेट होता है स्टूडेंट्स, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स. अब ये होते कौन से नंबर है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स. राइट. स्क्वायर रूट जब हम करते हैं सपोज वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ 2. राइट. जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 सॉल्व करते हो इसके अंदर ना हमारे पास रिमाइंडर रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है. सो इररेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं. ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6 एटसेट्रा. दिस ऑल आर आवर इररेशनल नंबर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कौन कौन से इररेशनल नंबर्स होते हैं. क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स. नॉन परफेक्ट क्यूब्स मीन्स अगर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स में लें √4, √9, these are perfect numbers. These are square roots of the perfect number. 2 और 3 आ जाएगा which are rational. So √4, √9, √16, √25 ये जो है these are not irrational. They are rational. But √2, √3, √5, √6 all the square roots of non-perfect square are called irrational number. Similarly हमारे पास क्यूब रूट्स होते हैं. क्यूब रूट्स ऑफ non-perfect cubes. फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट, 4 क्यूब रूट एटसेट्रा. अगर हम क्यूब रूट लें 1 का, 1 इज ए परफेक्ट क्यूब. सिमिलरली 8 इज ए परफेक्ट क्यूब. सो दीज आर रैशनल बट क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब आर इररेशनल नंबर्स. सो राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इररेशनल नंबर्स. So now students will understand how to represent irrational numbers, representation of irrational numbers on number line. Right. राइट स्टूडेंट्स. सो इररेशनल नंबर हमें कैसे रिप्रेजेंट करने हैं.
Now we'll be understanding the representation of irrational numbers of non-perfect squares. Means हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3, √5 on number lines, right? So first we'll understand how to represent the square roots of non-perfect square. After that we'll also understand how to represent square root of decimal expansion. Means suppose हमें √3/3.5, 8.4 इन सबको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. सो वील अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट बोथ टाइप ऑफ दिस इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन नंबर लाइन. उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी. राइट, we have drawn this number line. Now when you draw this number line, let this is your 0 mark and this is your 1. Right students, आपने 0 और 1 ड्रॉ कर लिया. Now you have to represent √2. Now what you will do, you will draw a perpendicular here. आपने एक perpendicular ड्रॉ किया और इस perpendicular की जो लेंथ है that should be also 1 units. राइट, आपने जो ये परफेक्ट स्क्वायर ये जो लाइन बनाई परपेंडिकुलर बनाया बेटा, इसकी जो लेंथ है दैट शुड बी 1 यूनिट. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मीट दीज 2 पॉइंट्स. राइट, जब आपने इनको मिला दिया, लेट दिस नंबर बी योर ए, दिस बी योर बी एंड दिस बी योर सी. नाउ वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. नाउ इन दिस व्हाट we have AB as 1 unit, BC also 1 unit. Now what will be AC? Now student, if apply Pythagoras theorem, what will have, AB square plus BC square, this will be equal to AC square. Right students, this we have applied Pythagoras base square plus perpendicular square equal to hypotenuse square. Now what is the length of AB? That is 1. So this will become 1 whole square plus BC is also 1. So that we got AC square. Student, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, so what we got as AC square, 1 plus 1 that is 2. Now what you got for AC? AC हमारे पास कितना आ गया, √2. Now length of AC is √2. This length is √2. What you will do now? आप कंपास लेंगे, पुट द कंपास ऑन ए पे कंपास रख के सी तक ओपन करेंगे एंड यू विल अप्लाई ए आर्क विच विल कट दिस लाइन. इस लाइन को जो पॉइंट्स डी पे कट कर रही है. नाउ योर लेंथ OD, दिस लेंथ इज दिस इज AD, दिस इज √2. राइट स्टूडेंट्स, सो आपने यहाँ पे AB लिया 1 यूनिट, आपने BC लिया 1 यूनिट. सो देन पाइथागोरस हम क्या देखते हैं कि AC की जो लेंथ है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 AC के जितनी आपने कंपास खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है विच मीट दिस नंबर लाइन एट पॉइंट D. सो नाउ द लेंथ AD इज इक्वल टू √2. सो दिस वे इफ दिस इज योर 0 मार्क ऑन द नंबर लाइन, दिस पॉइंट विल बी √2. राइट स्टूडेंट्स, सो आपने ये √2 ड्रॉ कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ √3 ऑन दिस नंबर लाइन. अगर हमें सेम नंबर लाइन पे √3 ड्रॉ करना है, सो व्हाट विल डू, नाउ वी हैव AC एज बेस. AC हमारे पास बेस है, तो हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल डू, हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे AC के ऊपर. लेट दिस इज the perpendicular on AC, its length is 1 unit again. Now this length is 1 unit. What you will do, will meet, let this point is P. आपने इस पॉइंट को P ले लिया और आप जब इसको मीट कराएंगे, आपने मीट करा दिया. Again we have this is a right angle triangle APC. Now what we'll do, in right angle triangle APC, again we will apply Pythagoras.
AC is root 2 units and PC is 1. So again AC square plus PC square will be equal to AP square. Is this clear, students? AC square plus PC square equal to AP square. Now putting the values, AC कितना है बेटा हमारे पास? रूट टू होल स्क्वायर, PC is 1 unit, 1 square इक्वल टू AP square. रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2, रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2 प्लस 1 इक्वल टू AP स्क्वायर, और AP हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3. नाउ AP इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द कंपास ऑन अगेन P ऑन A से आप कंपास लेंगे और P तक ओपन कर देंगे. इसको जब आपने आर्क लगाई यहाँ पे, लेट दिस पॉइंट इज E. आपने क्या किया, A पॉइंट पे कंपास रखी, P तक ओपन की और एक आर्क लगा दी जो आपकी नंबर लाइन को पॉइंट E पे कट कर रही है. दिस पॉइंट E रिप्रेजेंट योर रूट 3. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट रूट 3. तो ये आपके पास आ गया रूट 2, रूट 3, राइट. Similarly students, we can also form another square root number like root 4, root 5. Root 5 is your 2. So आपका जो 2 mark होगा, that will be your, this point will be your root 4. Right students? अगर आपको root 4 ड्रॉ करना है, what you will do again, AP के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ले लेंगे again 1 unit का. This perpendicular is again 1 unit. यहाँ से आप क्या करेंगे, अगेन आप मीट करा देंगे जी. लेट दिस पॉइंट बी Q. नाउ दिस इज 1 यूनिट, दिस इज रूट 3 यूनिट. AP इज योर रूट 3 यूनिट्स. आप अगेन पाइथागोरस लगाएंगे तो दिस विल बिकम रूट 4. A पे कंपास रखिए, अगेन ड्रॉ करेंगे. लेट मी क्लियर दिस. What you will do, this point is your E point is root 3. Similarly आप A पे कंपास रख के Q तक ओपन करके आर्क लगाएंगे. दिस पॉइंट विल बी योर रूट 4. रूट 4 और 2 यूनिट्स, so that will be your same. So similarly students, you can draw in this way रूट 2, रूट 3, रूट 4, right. So आपने करना क्या है, हर बेस के ऊपर जो आपका बेस आ रहा है, रूट 2 आया उस पर आपने परपेंडिकुलर लिया, रूट 3 आया उस पर परपेंडिकुलर लिया, रूट 4 आया उस पर परपेंडिकुलर लिया. दिस वे यू कैन ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 ऑन द नंबर लाइन. राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स on number line by successive magnification. अब ये क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, देखिए सपोज कीजिए आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है 2.428 ऑन नंबर लाइन. नाउ हमारा जो स्केल होता है उस पर हम वी नो दैट उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर होती है. अगर आपको 1 मिलीमीटर से लेसर उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ यू कैन डू दिस. सो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी. ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली 2.428. नाउ आई नो दैट कि जो 2.428 है दिस विल लाई बिटवीन 2 and 3. तो मैंने यहाँ नंबर बना दिया जी, ये 2 है, दिस नंबर इज 3. नाउ इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस इंटरवल. लेट दिस बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस लेट दिस बी 10. तो हमने ये 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. now I have to take 2.4. जब मुझे 2.4 लेना है, so this is 2.1,
2.2, 2.3, 2.4. This is my 2.4 and this number will lie between 2.4 and 2.5. तो ये मेरे पास 2.4 हो गया, this is 2.4 and this is 2.5. Now my number will lie between these 2 points. So what I'll do, I'll take another number line. इसके नीचे मैंने एक नंबर लाइन और बना दी. अब इस पे क्या करना है मुझे? This is 2.4, this is 2.5. यहाँ पे मैंने 2.4 लिया स्टूडेंट्स. That is, this is 2.4 and this is 2.5. Right? Now what I have to do, ये जो दो नंबर है इसको अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जी. नाउ 2.428 माई नेक्स्ट डिजिट इज 2. अब मैंने क्या करना है, ये 2.4 हो गया, दिस नंबर विल बी 2.41, दिस विल बी 2.42. सो मेरे पास ये नंबर आ गया 2.42. सो मेरे पास जो नंबर है दैट इज 2.42 से बड़ा है और 2.43 से स्मॉलर है. सो दिस नंबर, लेट दिस नंबर इज 2.42, दिस विल बी 2.43. मैंने ये ले लिया 2.4342 एंड दिस नंबर इज 2.43 स्टूडेंट्स. नाउ 2.42 एंड 2.43 हमारे पास हो गया. अब हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन ले लेंगे नीचे. दिस इज द नंबर लाइन. दिस नंबर लाइज बिटवीन 2.42 एंड 2.43. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2.42 बना दिए एंड दिस इज 2.43. सो हमारा जो नंबर लाई कर रहा है वो 2.42 और 2.43 के बीच लाई कर रहा है. तो अगेन हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. राइट स्टूडेंट्स. सो हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो ये मैंने यहाँ पे 2.4, दिस इज 2.4. सो व्हाट विल डू, आई विल ड्रॉ एन एरो. ये 2.4 हो गया एंड दिस इज 2.5. सिमिलरली ये 2.4 लिया है, 2.42, दिस इज 2.42, दिस विल बी माई 2.43. 2.4 एंड 2.4 के बीच में दिस इज अ 2.4, 2.5. 2.42 and 2.43. This number will be 2.42. This will be 2.43. So now my number is 8. 4 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this number, ये जो मैंने नंबर सर्कल किया है, this is my required number 2.428. Right students? So ये जो मेरे पास नंबर आ गया है, ये नंबर आ गया 2.428. So this method of representation of decimal number or real number on number lines is known as representation of real numbers on number line by successive magnification. Right students? Now student we will take one more example. हम successive magnification का एक और example लेते हैं. Suppose I have to represent 5.7246. अब मुझे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है. हाउ विल डू आई, अगेन मैंने एक नंबर लाइन बना दी स्टूडेंट्स. अब मुझे पता है ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ मैंने 5 लिया और यहाँ 6 ले लिया. अगेन 10 पॉइंट्स ले लिए इनके बीच में जी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this will be 10 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So हमने 6 digits 5 और 6 के बीच में 10 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए नंबर लाइन पर स्टूडेंट्स. नाउ माय नेक्स्ट नंबर इज 5.7. सो 5.7246. इसका मतलब है कि जो नंबर है ये 5.7 और 5.8 के बीच लाई कर रहा है. सो हम इस पर 5.7 और 5.8 ड्रॉ कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This number is 5.7 and this number is 5.8. So ये 5.8.
अब हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पे नेक्स्ट नंबर लाइन पे इन दोनों नंबर्स को ड्रॉ कर लेते हैं. दिस विल बी 5.7, दिस विल बी 5.8. राइट स्टूडेंट्स, एरो के साथ 5. राइट, दिस विल बी 5.7, 5.8. अगेन इसके 10 पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं जी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 10 पार्ट अगेन डिवाइड कर लिए. नाउ 5.72 मीन्स ये जो नंबर है 5.72 एंड 5.73 के बीच में लाई कर रहा है. सो हम दोनों नंबर बना लेते हैं. 5.7, 71, 72. सो 1 डिजिट हमारे पास ये हो जाएगा. इसको मैं सर्कल कर देता हूँ कि इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करना. दिस इज 5.72, दिस इज 5.73 स्टूडेंट्स. अगेन एक और नंबर लाइन बना लेते हैं जी हम. राइट, 5.72 एंड 5.73. ये आपने दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए. अगेन इसके 10 आपने पार्ट्स कर दिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. राइट स्टूडेंट्स, सो मेरे पास 5.72 आ गया और 3 आ गया. सो नाउ दिस नंबर विल बी 5.72, दिस विल बी 5.73. नेक्स्ट डिजिट इसके बाद आ रहा है 2 के बाद 4, 4, 6 मीन्स नंबर जो है हमारा 5.724 और 725 के बीच लाई कर रहा है. तो हम 724 बना देते हैं. 1, 2, 3, 4. दिस इज आवर 5.724 एंड दिस इज 725. अब एक नंबर लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं इस केस में स्टूडेंट्स. हमने एक नंबर लाइन और ड्रॉ कर दी. दिस इज 5.724 and this is 5.725. राइट, सो अगेन इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. अब डिजिट जो हमारा है 5.7246, 5.724, 725, 4 to 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट्स. ये हमारे पास जो नंबर आया है ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया है. सो दिस वे हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से 5.7246 भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स. राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट विल डू, हम जो है अब इरेशनल नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल डू नाउ, ऑपरेशंस ऑन irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers पे operations. Basic operations स्टूडेंट जो हमारे रहते हैं, there are 4 operations, that is addition, subtraction, multiplication and division. So हम irrational number पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे addition. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक नंबर है. Now suppose I have this number 2 plus root 3. Is this here? If I take this number as a whole, this whole as a number is an irrational number. इस नंबर के मेरे पास 2 पार्ट हैं. This part is rational part, this part is irrational part. Right? So as a whole, अगर मैं दोनों को टोटल करके बोल रहा हूँ, so then it is an irrational number. But अगर आप सेपरेटली ले रहे हैं तो this will becomes, दिस पार्ट इज आपका रैशनल पार्ट है और ये इरेशनल पार्ट है. नाउ अब हम जो अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज एन ऑपरेशंस. अगर हम मेरे पास 2 नंबर गिवन है, ऐड 2 plus root 3 एंड 5 plus 2 root 3, 2 नंबर मुझे ऐड करने हैं. स्टूडेंट जब भी आपको ऐड करने हैं 2 इरेशनल नंबर्स, सो आपको क्या करना है, उनके जो रैशनल पार्ट्स हैं उनको अलग से ऐड करना है और उसके जो इरेशनल पार्ट हैं उनको अलग से ऐड करना है.
सपोज जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वे में करता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 2 + √3 + 5 + √3। आप इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, जो रैशनल पार्ट है उनका अलग से ग्रुप बना दिया, जो इररेशनल पार्ट है उनका अलग से ग्रुप बना दिया, राइट। अब आप इन दोनों को अलग से ऐड कर लेंगे। दिस इज 2 + 5 7, दिस इज √3 + 2 √3। स्टूडेंट, जब भी आपको इररेशनल नंबर्स को ऐड करना है तो उनको आप ना वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करो। सपोज आपके पास x है, दिस इज 2x, मैंने √3 को बोला x और 2 √3 क्या बन गया मेरे पास 2x। सो मैं जब इनको ऐड कर रहा हूँ x + 2x तो मेरा आंसर क्या आता है 3x। सिमिलरली जब आप इररेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर उनका इररेशनल पार्ट सेम है, सो ट्रीट देम एज लाइक टर्म्स। जैसे आप अलजेब्रा में लाइक टर्म्स ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे आप इन दोनों को लाइक टर्म्स ट्रीट करेंगे। अगर ये दोनों के इररेशनल पार्ट डिफरेंट है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास √2 है और यहाँ पे √3 है, सो दे विल बिकम योर लाइक अनलाइक टर्म्स, जो ये बन जाएंगी अनलाइक टर्म्स, और उस केस में आप उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 3 √3, राइट। आपने x को और 2x को ऐड किया तो क्या बन गया 3x। सो सिमिलरली जब यहाँ पे इनको ऐड किया, सो ये क्या बन गया 3 √3। सो इनको हमेशा आप लाइक टर्म्स की तरह ले लीजिए। अगर आपके पास √2 और √2 है, सो देन यू कैन ऐड। अगर उनके जो रैशनल पार्ट है वो डिफरेंट है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते, देन उनको आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है 2 + √2 एंड 3 + √5। आई हैव टू ऐड दीज 2 नंबर्स। अब जब हमें इन दोनों को ऐड करना है, राइट, सो अगेन 2 + √2 + 3 + √5। इनको जब आप ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट्स को तो आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट यू गॉट 2 + 3 + √2 + √5। अब आपके पास जो इररेशनल पार्ट है वो अलग अलग है, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते। गलती से भी इनको 2 + 5 7 करके नहीं लिखना है, √7 बिल्कुल नहीं लिखना है। इनको आपने अनलाइक टर्म्स की तरह ट्रीट करना है। जैसे ये x है, ये y है, और आप x और y को हमेशा ऐड नहीं कर सकते, राइट। सो सिमिलरली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा √2 + √5। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस नंबर। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे क्या करना है, सपोज मेरे पास 2 नंबर है, सब्ट्रैक्ट 2 √2 - 3 फ्रॉम 7 + √2। सपोज अब हमें क्या करना है, इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो जैसे डेफिनेशन गिवन है, आई हैव रिटन दिस -2 √2 - 3। जब भी स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा टर्म्स को आप ब्रैकेट में रखिए। y आपको ब्रैकेट में रखनी चाहिए। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे, आप सेम रख दोगे, तो इसका साइन चेंज होना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा जी 2 √2 + 3, राइट। अब अगेन वही प्रोसेस, रैशनल पार्ट अलग कर दिया आपने 7 + 3, और इररेशनल पार्ट आपने अलग कर दिया, राइट। सो आपके पास ये क्या बन गया 7 + 3 विल बी 10 एंड √2 - 2 √2। अब अगेन आप एक रफ पे इसको सेम वे से कीजिए। ये x है तो ये क्या बन गया 2x, तो x - 2x मेरे पास कितना आएगा -x, -x मतलब -√2। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -√2। सो आपने जब भी सब्ट्रैक्ट करना है
तो साइंस का खास ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपरली साइन चेंज किए या नहीं किए। राइट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। सो हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव टू डू सब्ट्रैक्ट 2√3 प्लस √7 फ्रॉम 3√7। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो यू विल राइट 3√7 माइनस 2√3 प्लस √7। राइट जी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो दिस बिकम्स 3√7 माइनस 2√3 माइनस √7। राइट। तो स्टूडेंट मेरे पास ये दोनों जो टर्म्स हैं, these are like terms. 3 minus 1, that will be 2. So you can write this as 2√7 minus 2√3. This will be your answer. Right students? So this way you can subtract one irrational number from another. Friends, now students will understand about the multiplication. Multiplication of रैशनल नंबर्स। राइट। सो स्टूडेंट रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? स्टूडेंट अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करना आता है तो इट इज़ आल्सो द सेम वे यू कैन डू इट। सपोज कीजिए आई हैव टू डू मल्टीप्लाई 2√3 प्लस 7 बाय 3√5। अगर आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, so how will you do it? 3√5 into 2√3 plus 7 मीन्स मल्टीप्लाई का साइन आ गया बीच में जी। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 3√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 प्लस 7 इंटू 3√5। आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो अगेन रियल पार्ट को रियल के साथ करना है और स्क्वायर रूट वाले पार्ट को स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आपका यहाँ पे 3 2 6 और 5 3 15। स्क्वायर रूट वाली टर्म को आप स्क्वायर रूट के साथ करेंगे और आंसर उसका स्क्वायर रूट में आ गया। सिमिलरली हियर यू हैव 21√5। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया रियल पार्ट को कर लिया और रैशनल नंबर एज इट इज रहा। गलती से भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत करना, कभी पता चले कि 7 इंटू 5 35 रूट बना दिया। ये बेटा √5 ही रहेगा। √5 को आपने रूट वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है, यहीं पे देख लेते हैं जी। सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 प्लस 2√7 बाय 5 प्लस √3। अगर आप यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सो हाउ विल यू डू इट? अगेन 3 को पहले इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस √3 प्लस 2√7 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। सो 5 प्लस √3 इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन जाएगा? 3 5 15 प्लस 3 इंटू √3 इट विल बी 3√3 2 इंटू 5 दिस विल बी 10, क्योंकि ये भी रैशनल है ये भी रैशनल है। सो ये क्या बन जाएगा 10√7। 2√7 को आपने ओनली √3 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू √3 7 इंटू 3, सो दिस विल बिकम 2√21। सो दिस विल बी योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स अगर वो बाइनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स मीन्स दो टर्म्स आर देयर, राइट, टू टर्म्स आर देयर, राइट स्टूडेंट। सो दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर, एनी irrational number by another irrational number. Now students will understand multiplication of irrational numbers by using identities. Multiplication of irrational numbers by using identities, using algebraic
आइडेंटिटीज। स्टूडेंट हमने 3 बेसिक आइडेंटिटीज की हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली होती है जी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट वी हैव इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एंड नेक्स्ट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। अब हम तीनों आइडेंटिटीज के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है 3 प्लस 2√5 होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो आप इसको दोनों को अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कीजिए। दिस टर्म विल बी योर a एंड दिस टर्म विल बी योर b। सो अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं सो व्हाट इट बिकम्स 3 होल स्क्वायर प्लस 2√5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√5। राइट स्टूडेंट्स? सो इसको आपने आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। 3 स्क्वायर विल बी 9। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 2√5। आपने 2√5 को मल्टीप्लाई किया 2√5 से, राइट। जब 2√5 से मल्टीप्लाई किया सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 4। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 5, राइट। किसी भी नंबर को उसके रैशनल नंबर्स को मीन्स किसी भी टर्म को स्क्वायर रूट में है और उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाता है। आपने √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 2। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 3। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो इसको सॉल्व किया इट विल बी 20 प्लस यहाँ पे आपने सारी टर्म्स को अगेन सेम वे से मल्टीप्लाई कर दिया है, रैशनल को रैशनल के साथ, इरैशनल को इरैशनल के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 = 6 2 12 और √5 इज द ओनली इरैशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 29 प्लस 12√5 स्टूडेंट्स, राइट। सो आपके पास दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर आप इसको चाहो तो आप अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सो अब हम सेकेंड आइडेंटिटी पे देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास गिवन है 4 माइनस 3√6 होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर। सो हमारे पास a क्या है 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a इज योर 4, b इज 3√6। स्टूडेंट जब भी आप ये आइडेंटिटी लगाते हैं सो प्लीज इसको 3√6 लेना है, नेवर टेक इट एज माइनस 3√6 बिकॉज जब हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर सो दिस इज ओनली 4 इज योर a और 3√6 जो आपका है वो b है। तो यहाँ पे आपको 3√6 लगाना है, माइनस 3√6 नहीं लगाना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स 16 प्लस 3√6 इंटू 3√6। जैसे अभी पहले किया था हमने, अगेन वी मल्टीप्लाई 3√6 मल्टीप्लाइड बाय 3√6, 3 3 = 9 और यहाँ पे क्या आएगा 6, 9 इंटू 6 दैट विल बी 54। सो दिस विल बिकम 54 प्लस 2 4 = 8, 8 3 = 24, दिस विल बी 24√6। इन सबको ऐड कर देते हैं जी। तो ये क्या बन गया आपका 70 प्लस 24√6 स्टूडेंट्स। So this way you can multiply by using identity a minus b whole square students. Now students will see how we can use a third identity. Suppose मेरे पास यहाँ पे given है 3 plus √5 and 3 minus √5। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है जी a plus b a minus b। तो इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आपके पास आंसर क्या आ गया a स्क्वायर इज 3 3 = 9, √5 स्क्वायर इज 5 दैट विल बी 4। सो योर आंसर इज 4।
सो आप इन तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके स्टूडेंट्स यू कैन परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन आल्सो। सो राइट स्टूडेंट्स, सो अब हमने तीन ऑपरेशन समझ लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। नाउ स्टूडेंट्स अनदर थिंग विल अंडरस्टैंड इज द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को जब किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज मेरे पास एक नंबर है 2/3 + √2। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 2 को एक इर्रेशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर, इसको एक इर्रेशनल नंबर 3 + √2 से डिवाइड कर दिया। नाउ अब इस नंबर का जो मेरे पास डिनोमिनेटर है दैट इज इर्रेशनल, इसको मेरे को इसका इर्रेशनल पार्ट रिमूव करना है। नाउ टू रिमूव दिस इर्रेशनल पार्ट, जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ टू रैशनलाइज। जब भी स्टूडेंट्स आपको रैशनलाइजेशन करनी होती है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है आपको उसका साइन चेंज करना है, बीच वाला साइन चेंज करना है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से डिवाइड करना है। मीन्स यहाँ पे मेरे पास प्लस था तो मैंने 3 - √2 से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट जब आप किसी को नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू डज नॉट चेंज, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दिस साइन को चेंज करके, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने यहाँ पे प्लस किया होता, यहाँ पे प्लस किया होता है। सो इस केस में हमने क्या किया, प्लस था तो माइनस कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म, स्टूडेंट ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, 3 + √2 × 3 - √2। स्टूडेंट अभी जो हमने आइडेंटिटी की है a + b, a - b, वो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सो हमारा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 6 - √2 अपॉन 3 3 ज़ा a², 3 3 ज़ा 9 - √2 का स्क्वायर, मीन्स 3² - √2²। आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पे a + b × a - b। तो स्टूडेंट दिस बिकम a² - b²। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, 6 - 2√2 अपॉन 9 - 2, बिकॉज दिस इज √2 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा। तो जो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स दैट इज 6 - √2 अपॉन 7। अब जो स्टूडेंट हमारे पास डिनोमिनेटर आया है दिस इज ए रैशनल पार्ट, हमारे पास इनिशियली क्या था, ये रैशनल डिनोमिनेटर था, हमने उसको रैशनल कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट वी विल सी सम मोर क्वेश्चन, इस पे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के आपके पास डिनोमिनेटर हो सकते हैं, आप उनको कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1/7√2। इस क्वेश्चन को हमें इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो स्टूडेंट जब आपके पास यहाँ पे तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि नीचे a + b की फॉर्म में था और हमने a और b के बीच का जो साइन था उसको चेंज करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बट इस केस में हमारे पास यहाँ पे एक ही टर्म है जी, इस केस में क्या करेंगे, जब भी स्टूडेंट ऐसा केस आए तो आपको क्या करना है, जो आपका इर्रेशनल पार्ट है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। राइट स्टूडेंट, इसको करने का पर्पस क्या है, अभी हमने देखा था आप जब भी किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है जी। सिमिलरली यहाँ पे जब आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, √2 अपॉन 7 × 2 दैट इज √2 अपॉन 40। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जब भी इस तरह का केस आए तो आपने जो इर्रेशनल पार्ट है सिर्फ उससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सॉल्व कर लेंगे, आपका जो इर्रेशनल है डिनोमिनेटर वो रिमूव हो जाएगा।
राइट स्टूडेंट्स, विल टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है जी, तो इरेशनल नंबर्स कैसे रैशनलाइजेशन करना है आपको। सपोज हमारे पास क्वेश्चन इज √3 + √2 डिवाइड बाय √5 + 2√7। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करेंगे सो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी दोनों टर्म जो है वो इरेशनल पार्ट है। स्टूडेंट इस केस में आपको क्या करना है, राइट तो आपको सपोज कीजिए यहाँ पे 2 ये नहीं है और हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपके पास सिंस 2 भी बाहर है, आपको क्या करना है, जब भी रैशनलाइज करना है ओनली दिस पार्ट लेना है, आपको ये 2 लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 - √7 अपॉन √5 - √7। प्लस साइन को चेंज कर दिया माइनस में, नीचे भी ऊपर भी, और अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, √3 + √2 इंटू √5 - √7 डिवाइड बाय दिस इज 2 एज इट इज √5 + √7 इंटू √5 - √7। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे अगेन हमारी सेम आइडेंटिटी बन रही है जी, a + b a - b। सो उसको लगा देते हैं। ऊपर आपको क्या करना है, जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो इरेशनल नंबर्स की, वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है जी। √2 इंटू √5 - √7। पहले आपने √3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस √2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या किया आपने, 2 एज इट इज, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a + b a - b स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, 5² - √7²। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाली टर्म दीज आर अनलाइक टर्म्स, मीन्स इन दोनों का जो आपका इरेशनल पार्ट है 3 और 5 डिफरेंट है। तो ये क्या बन जाएगा जी, √15 - 3 इंटू √7 √21 प्लस 2 इंटू 5 √10 माइनस √14। तो ऊपर आपके पास 4 टर्म्स आ गई हैं और चारों ही टर्म स्क्वायर रूट्स में हैं। नीचे क्या किया स्टूडेंट्स, √5² विल बी 5 एंड √7² विल बी 7। इनको आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास जो आंसर आ गया, √15 - √21 प्लस √10 माइनस √14 डिवाइड बाय 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, राइट। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 15 - 21 प्लस √10 माइनस √14 अपॉन -4। आपने पहला स्टेप करेक्ट करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन जहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है आपने आइडेंटिटी लगाई और आपने जस्ट सिंपली कैलकुलेशन किया है, नथिंग एल्स, राइट। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स समटाइम आर अफ्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह पे माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। आप देखेंगे लास्ट में जाके आपका जो डिनोमिनेटर आया, दिस इज ए रैशनल नंबर। सो हमारा जो पर्पस था इसको करने का कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, वो हमने कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। सो राइट स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक देखा था, राइट, कि आप इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट जब हमने वो वाला मेथड किया था तो हमने वहाँ पे क्या देते था कि हम √2, √3 या √4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब एक मेथड करेंगे नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन का इर्रेशनल नंबर को, कि जिसमें हम कोई भी नंबर हो हमारे पास, डेसिमल्स में हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट में हो, हर नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं इस मेथड में। सपोज कीजिए मुझे एक नंबर है √x, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। जब भी √x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। लेट दिस लाइन इज
ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी x यूनिट्स, इसकी लेंथ कितनी हो गई x यूनिट्स। आप क्या करेंगे, इससे एक यूनिट एक्स्ट्रा लेंथ ले लेंगे। नाउ ए बी इज x, ए बी कितनी है जी x, और आपका बी सी कितना हो गया 1 यूनिट। राइट स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, ए बी को x लिया और आपका बी सी कितना है 1 यूनिट है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पूरी लेंथ है AC, इसका एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, आपने ए पे कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा ओपन की, एक आर्क इधर लगाई, सेम कंपास से एक आर्क इधर लगाई। राइट स्टूडेंट्स, उतनी कंपास आपकी ओपन रहेगी, आप C के ऊपर रखेंगे, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, इन दोनों को मीट करा दिया। इनको जब आपने मीट कराया तो ये आपका जो राइट बाइसेक्टर फॉर्म हो जाएगा, दैट ये पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज O। यहाँ पे आपने जब राइट बाइसेक्टर कट कर दिया स्टूडेंट्स, तब आपको क्या करना है, O पे सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर OA के इक्वल है। राइट स्टूडेंट्स, आपने O को सेंटर लिया, OA की जितनी कंपास ओपन की है और इसको सेमी सर्कल कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक एनीथिंग नॉट क्लियर स्टूडेंट्स? आपने सबसे पहले क्या किया, ए बी एक लेंथ ले ली x, बी सी को ले लिया, एक्सटेंड कर दिया ए बी को आगे C तक, और बी सी का डिस्टेंस 1 यूनिट है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ए पे कंपास रखनी है, हाफ से ज़्यादा ओपन की, एक आर्क इधर लगाई, एक इधर लगाई, सेम कंपास ओपन रहेगी, सी पे रखा, सी पे रख के आर्क लगाई आपने ऊपर भी नीचे भी, इन दोनों को मीट करा दिया। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट जो होगा O, वो AC का मिड पॉइंट होगा। आल्सो दिस लेट दिस बी P, वो OP जो है वो AB का परपेंडिकुलर भी है। सो हमारे पास PO जो आ गया है, राइट बाइसेक्टर आ गया है AC का। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस सर्कल को, सेमी सर्कल को D पॉइंट पे कट करता है। मीन्स दिस इज योर परपेंडिकुलर। यहाँ पे जब आपने परपेंडिकुलर बनाया है तो ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है, दिस डिस्टेंस BD, दिस विल बी इक्वल टू रूट एक्स, दिस विल बी इक्वल टू रूट एक्स। यहाँ पे आपने B पे कंपास रख के इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से एक आर्क लगाई, तो ये जो B से लेके सपोज दिस पॉइंट इज E, जो आपका BE लेंथ आ गया, दैट विल बी इक्वल टू रूट एक्स। सो इस तरह से आपने रूट एक्स डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहाँ से रख के आर्क लगाई यहाँ तक, दैट विल बी योर रूट एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपने तो AB लिया था x, BC लिया 1 यूनिट, बट हमें पता कैसे चला कि हमारी BD जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू रूट एक्स। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें, AB x है और हमारे पास AC कितना बन गया, वी विल हैव AC इक्वल टू x प्लस 1। राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये दोनों इक्वल हैं और हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये टोटल लेंथ कितनी है x प्लस 1, तो ये दोनों मिड पॉइंट है। सो वी कैन राइट AO इक्वल टू OC इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई, x प्लस 1, और AO इक्वल टू OC इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2। तो ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 बाय 2। नाउ अगर मैं अब OB लेता हूँ, OB कितना है स्टूडेंट, दिस इज OB, OB किसके इक्वल है, OB इज इक्वल टू AB माइनस, दिस इज AB माइनस AO के इक्वल है, AB माइनस AO। AB कितना है जी, x के इक्वल है, और AO किसके इक्वल है, x प्लस 1 बाय 2। राइट स्टूडेंट्स, सो इसके इक्वल आ गया जी। हमारे पास OB भी आ गया, राइट, OB इज इक्वल टू x प्लस दिस थिंग, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट होगा
आपके पास जो ओडी लेंथ है, ओडी जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। अगर ओडी रेडियस है सेमी सर्कल का तो ओ ए इक्वल टू ओडी हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, x माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, राइट। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लिया आपने 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ से जी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड बाय, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स। सो आपके पास OB की जो लेंथ आ गई, OB की जो आपके पास लेंथ आई, सॉरी दिस इज नॉट टू O इज x प्लस 1, राइट। सो ये दिस इज नॉट द स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके पास ये कितना आ जाएगा, OB x माइनस 1 दैट इज, so this will be equal to x minus 1 by 2। so आपके पास OB की लेंथ आ गई x minus 1 by 2 स्टूडेंट्स। हमारे पास अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है OBD। इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस लगा देते हैं इन ट्रायंगल OBD, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास BD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, OD इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको उधर कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। BD स्क्वायर is equal to OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। नाउ OD हमारे पास कितना है, रेडियस के इक्वल है, सो दैट विल बी x प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर एंड OB स्क्वायर विल बी, OB इज x माइनस 1 बाय 2। स्टूडेंट इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम दोनों का सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस इसका स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, राइट। इसको सॉल्व करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा अपॉन 4, राइट स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास क्या आ गया, BD स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 भी कैंसिल हो गया जी। सो अब आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है इसका, इसको आपने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। सो आपके पास BD स्क्वायर कितना आ गया, 2x प्लस 2x 4x बाय 4, 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास BD कितना आ रहा है, अंडर रूट x। सो दिस वे वी कम टू नो कि जो हमारे पास BD की लेंथ है दैट इज इक्वल टू रूट x। आप इस मेथड से स्टूडेंट कोई भी नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज वी हैव टू ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, इसकी लेंथ होनी चाहिए 8.3 यूनिट, राइट। B को आप आगे एक्सटेंड करेंगे बाय 1 यूनिट, तो BC कितना हो गया 1 यूनिट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको AC का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट कैसे लेंगे, इसका राइट बाइसेक्टर। A पे कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा ओपन की, आपने एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई। सिमिलरली C पे कंपास रखी, सेम कंपास ओपन रखनी है, एक आर्क यहाँ पे लगाई स्टूडेंट्स, एक आर्क यहाँ लगाई, इन दोनों को मीट करा दिया। सपोज दिस इज, ये आपने मीट करा दिया, तो ये जो पॉइंट आया ये मिड पॉइंट आ गया O। लेट दिस पॉइंट बी द मिड पॉइंट। अब O जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स O जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया,
ओ को सेंटर लेके आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, राइट। AC तक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री एंगल। इसको जब ये जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी D, ये जो आपकी लेंथ आएगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.3। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। जहाँ से कंपास रखनी है D के जितना खोलना है, एक आर्क लगा दी। यहाँ पे E पे कट कर रहे हैं तो दिस लेंथ इज योर 8.3। अगर आपको उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दिस विल बिकम योर ओरिजिन, ये आपका 0 मार्क बन गया, एंड दिस पॉइंट विल बी 8.3 स्टूडेंट्स। सो दिस वे आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। प्रोसेस सबके केस में सेम रहेगा। जितनी आपको ड्रॉ करना है उतनी लेंथ ली, यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दी। AC की लेंथ का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। O को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद दिस पॉइंट, हमने B दिया था इनिशियली इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज B। इस पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर जहाँ पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है उस पॉइंट तक आपकी जो लेंथ हो गई वो 8.3 बन गई जी। इसको अब आप ड्रॉ कर लेंगे E पॉइंट तक आर्क लेके। जो E पॉइंट है आपका नंबर लाइन पे √8.3 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए स्टूडेंट्स, वी हैव डन व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन और रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस, देन वी हैव डन ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मीन्स किसी भी इरेशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट आवर लेक्चर स्टूडेंट वी विल कवर अबाउट द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, एंड देन इन द लास्ट लेक्चर वी विल कवर क्वेश्चंस ऑन ऑल द टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, राइट। थैंक यू वेरी मच।